जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यूपी के बरेली हिंसा का सरगना मौलाना तौकीर रजा जेल में बंद है, लेकिन बाहर उसके जो हमदर्द हैं उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं आजम खान, उनकी तरफ से जो मौलाना तौकीर के प्रति कल हमदर्दी जताई गई है वो अब उनके गले की फांस बनती जा रही है। दरअसल आजम खान ने यह कहा था कि प्रशासन को इस मामले में बातचीत करनी चाहिए थी, ऐसा कोई बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए था। और अब तौकीर को बचाने के चक्कर में, तौकीर के प्रति हमदर्दी व्यक्त करने के चक्कर में अब आजम खान दरअसल एक बार फिर से उनकी जेल में वापसी होने की जो है कगार पर आ चुके हैं। नफरती बयान दिए हैं आजम खान ने कल ऐसे, जिसके बाद में अब आजम खान के ऊपर जो है अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। यूपी की राजनीति में दोस्तों एक बार फिर से बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने दीपावली के पर्व पर दिए गए अपने बयान से बड़ा विवाद अब खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग दिया जलाने में सक्षम हैं वो किसी भी चीज को आग लगाने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों ये बयान सोशल मीडिया पर अब आग की तरह फैल गया है और इसे हिंदू समुदाय के खिलाफ में नफरती और उकसावे वाली टिप्पणी माना जा रहा है। दरअसल दिवाली जो हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है उसको लेकर के इस तरीके की बात कहना न केवल संवेदनशील है बल्कि सामाजिक सद्भाव को भी चोट पहुंचाने वाला है। अब दोस्तों योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की सुगबुगाहट अब उत्तर प्रदेश के सत्ता के गलियारों में हिरोले मार रही है, जो आजम खान को कायदे से इलाज करने की तैयारी लगती है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यह बयान आजम खान की पुरानी आदतों का हिस्सा है और अब कानून की गिरफ्त में फंसने की बारी आ चुकी है। क्या दोस्तों यह बयान चुनावी लाभ की चाल है या फिर अनजाने में निकली जुबान की स्लिप? लेकिन जनता की नजर में यह हिंदू भावनाओं से सीधे तौर पर खिलवाड़ है। आजम खान का दोस्तों यह बयान एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में आया था, जहां पर उन्होंने दिवाली के संदर्भ में बात की। उन्होंने आगे सफाई देते हुए कहा कि दिए जलते नहीं बल्कि रोशनी फैलाते हैं और उनका उद्देश्य नफरत के अंधेरे को मिटाना है। ये जो यू टर्न आजम खान ने लिया था, लेकिन उससे पहले शुरुआती शब्दों ने ही विवाद की चिंगारी को सुलगा दिया है, जिसके बाद में आजम खान के खिलाफ में कार्रवाई की अब मांग तेज हो चली है। कुछ भी जला सकते हैं जैसे शब्दों का लोग हिंसा या दंगों से जोड़ करके देख रहे हैं। आजम खान ने कहा कि जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। इसका मतलब क्या है? वो क्या कहना चाहते हैं कि हिंदू जो लोग हैं वो संवेदनशील नहीं है, वो दंगे भड़काते हैं, खास करके जब दीपावली हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। सोशल मीडिया पर दोस्तों हैशटैग आजम खान कंट्रोवर्सी और हैशटैग दिया बर्न स्टेटमेंट जैसे जो हैशटैग हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं। जहां यूजर्स इसे हिंदू विरोधी करार दे रहे हैं तो हिंदू संगठनों जैसे कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मांग की है कि आजम खान पर आईपीसी की धारा 153A यानी कि सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना, इस सेक्शन के तहत दरअसल इनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज हो। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह बयान आजम खान की पुरानी शैली का हिस्सा है, जहां पर वो विवादास्पद टिप्पणियां करके सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार ये उन पर उल्टा पड़ गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार जो सांप्रदायिक सद्भाव पर जीरो टॉलरेंस रखती है, अब दोस्तों इस पर नजर रखे हुए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय में इस बयान की समीक्षा की जा रही है और जल्द ही कानूनी कदम उठाने की संभावना है। दोस्तों आजम खान का राजनीतिक सफर विवादों से भरा पड़ा है। वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और रामपुर से कई बार सांसद विधायक रह चुके हैं, लेकिन दोस्तों उनकी जुबान अक्सर फिसलती रही है और इसी के कारण साल 2019 में उन्हें योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके लिए उन्हें जेल की सजा भी भुगतनी पड़ी थी। अभी कुछ ही दिन पहले जो है वो वेल पर बाहर निकल करके सामने आए हैं, तो उनके सुर थोड़े से बदले बदले लग रहे थे। इस पर मैंने एक रिपोर्ट भी की थी, लेकिन बात वही है कि जो कुत्ते की पूंछ होती है उसको कितने दिन भी आप गाड़ के रख लो वो टेढ़ी रहेगी। हाल ही में वो लैंड माफिया और अन्य मामलों में 23 महीनों की जेल काट करके बाहर आए हैं। इस दौरान दोस्तों उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया, कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया, लेकिन दिया वाला बयान उनकी रिहाई के बाद का पहला बड़ा राजनीतिक विवाद है। दोस्तों ये बयान ऐसे समय में आया है जब दीपावली जो है लोगों के
मनों में बहुत ही इसको लेकर के उत्साह था और अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी हाल ही में दीपोत्सव पर खर्च को लेकर के सवाल खड़े कर दिए थे, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू विरोधी करार दिया। आजम खां का यह बयान उसी कड़ी का दोस्तों हिस्सा लगता है जहां सपा हिंदू त्योहारों को निशाना बना रही है, लेकिन जनता अब ऐसे बयानों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, खास करके जब योगी राज में कानून व्यवस्था मजबूत हो गई हो। योगी आदित्यनाथ सरकार ने हमेशा नफरती बयानों पर कड़ा रुख अपनाया है, चाहे फिर वो संभल हिंसा हो या फिर बरेली दंगे हो। सरकार ने दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। अब दोस्तों आजम खां के बयान पर भी नजर है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि कोई भी सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश नहीं बर्दाश्त की जाएगी, और आजम खां का यह बयान सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की ही कदम में जो है एक दिशा में देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रामपुर पुलिस को इस बयान की जांच के निर्देश मिल चुके हैं, और अगर दोस्तों ये हेट स्पीच साबित होता है तो एफआईआर दर्ज होगी। बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने आजम खान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वो गलत सलाहकारों के चक्कर में पड़ गए हैं, जैसे अखिलेश यादव। योगी आदित्यनाथ की सरकार की बुलडोजर नीति और सख्त कानून व्यवस्था ने दोस्तों पहले भी कई नेताओं को सबक सिखाया है। अगर आजम खान पर कार्रवाई हुई तो यह समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा, खास करके मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश में दोस्तों। लेकिन सवाल यह है कि क्या आजम खान अपनी जुबान पर लगाम लगाएंगे या फिर विवादों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बयान दोस्तों ये न केवल राजनीतिक है बल्कि सामाजिक सद्भाव पर भी सवाल खड़े करता है। दिवाली जैसे पर्व को नफरत से जोड़ना गलत है, और योगी सरकार की सख्ती से एक संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश में नफरत के लिए कोई भी जगह नहीं है। जनता की नजर दोस्तों अब इस पर टिकी हुई है कि क्या न्याय होगा, क्या योगी बाबा बुलडोजर बाबा इस बाबत आजम खान के ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे या फिर राजनीति का खेल चलेगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल विवाद आग की तरह सुलग रहा है, क्योंकि जो आजम खान हैं इस तरीके का उन्होंने जो है बयान दे दिया है कि जो दिए जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। इसका मतलब क्या है? आप हिंदू समुदाय के लोगों को किस कैटेगरी में जो है खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अब बवाल जो है बढ़ता ही जा रहा है। इतने ही नहीं, आई लव मोहम्मद जो कैंपेन था, जो तथाकथित कैंपेन था, जिसके बाद में दंगे भड़क गए, पुलिस पर अटैक किया गया, कुछ लोगों की हत्या भी कर दी गई, बड़े पैमाने पर लोग घायल भी हो गए, तो उसका जो सरगना है, तथाकथित सरगना मौलाना तौकीर रजा खान, वो फिलहाल जेल में बिलख रहा है, बाहर आने के लिए तलपापड़ हो रहा है। तो उसमें भी आजम खां की हमदर्दी हमें देखने के लिए मिली। आजम खां की हमदर्दी कुछ इस तरीके से थी, वो प्रशासन से शिकायतें जो है व्यक्त कर रहे थे, प्रशासन से अपना जो दिल का जो दर्द बयां है वो कर रहे थे, और कह रहे थे कि प्रशासन को ये बातचीत से मुद्दा सुलझाना चाहिए था। बड़ी बड़ी जंगें बातचीत से टल जाती हैं, बड़ी बड़ी जंगें बातचीत से सुलझ जाती हैं, तो इस मामले में भी प्रशासन को कठोर कदम नहीं उठाना चाहिए था। तो मौलाना तौकीर रजा खान की गिरफ्तारी पर भी आजम खान के पेट में दर्द हो रहा है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। तो मौलाना तौकीर के लिए हमदर्दी निकाल रहे थे आजम खान, लेकिन अब उनके ही दरअसल जो राजनीतिक सितारे हैं वो गर्दिश में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके खिलाफ में अब एक्शंस की जो है कयास लगाए जा रहे हैं। आजम खान को जो मौलाना तौकीर की गिरफ्तारी के लिए हमदर्दी भरा बयान निकल करके आता है, आई लव मोहम्मद वालों के लिए जो हमदर्दी निकल करके आती है, जो लोग सड़कों पर उतर करके दंगेबाजी कर रहे थे, जो लोग पुलिस पर अटैक कर रहे थे, पुलिस के सामान को लूट करके भाग रहे थे, दरोगा की जो पिस्टल थी उसको तक छीन लिया गया, कारतूस की मैगजीन को भी छीन करके ले गए, ऐसे लोगों से आजम खां को हमदर्दी है। और ऐसे लोगों के खिलाफ में योगी बाबा ने सख्ती से कार्रवाई क्यों की, ये आजम खान को बहुत ज्यादा परेशान और चिंतित कर रहा है। मसलन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आजम खान अभी अभी जेल से बाहर आए हैं, फूंक फूंक करके कदम रखा रहे थे, बहुत नपे तुले स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिए जा रहे थे। बहुत सारे लोग तो यहां तक कहने लगे कि जेल में उनकी ऐसी डेंटिंग पेंटिंग हुई है कि उनके सुर ताल सब कुछ बदल चुके हैं। अब वो योगी बाबा की तारीफ में भी कसीदे पढ़ रहे हैं। लेकिन आजम खान ने दिवाली पर जो ये बयान दिया, नफरती बयान जो दिया, जो ये कहा कि दिया जलाने वाले कुछ भी जला सकते हैं, अब ये दरअसल
आजम खां को एक बड़ी परेशानी में डालता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो रिलीज करूं तो इसकी जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।